अच्छा, अगला सवाल है कि क्या वेरिकोस लाइलाज है? वेरिकोस जो होता है इसके बारे में पहले भी हमने इसमें बताया था। ये दरअसल वरीदी गुच्छे होते हैं। ये देखें ना, ये नब्ज हम देखते हैं, ये खून आ रहा है, शरियानी खून शरियानों से आ रहा है। ये देखें हाथों पर ऐसे वापसी जा रहा है, ये वरीदी हैं। इन वरीदों में गुच्छे हो जाते हैं, कोई कलाट बन जाता है, उसमें गुच्छे से बन जाते हैं कि पीछे खून आता है लेकिन आगे जाता ही नहीं, तो वहां से गुच्छे से बन जाते हैं। ये टेस्टीज में भी ऐसी सूरत बन जाती है वेरिकोस वाली, और टांगों पर भी हो जाती है, कभी कभी बाजू में भी हो जाती है, गुच्छे से बन जाते हैं। 5 मलयन इसका आला दर्जे का हाल है। या ऐसी चीज़ें दी जाएं मेडिकल की लाइन से भी जिससे कलाट दूर हो जाए। मसलन डेस्पिरिन, खून इसको पतला किया जाए, वो कलाट निकालने की कोशिश की जाए, तो कलाट निकलेंगे गर्मी से। तो 5 मलयन हमारी बेहतरीन गर्म दवाई है। ये पहली 2 खुराकें भर भर के चमची दी जाए, फिर चौथाई चम्मच सुबह दोपहर शाम देने से इंशाल्लाह उम्मीद रखें कि वेरिकोस बहुत लोगों के ठीक होगा। अगर आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा में मुकीम हैं और कोरोना वायरस की वजह से आपके बच्चे मस्जिद या मकतब नहीं जा सकते, तो इस सूरत में आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग के ज़रिए घर बैठे कुरान सीख सकते हैं। हमारे पास फ़ारसी, पश्तो, उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी ज़ुबान के टीचर्स मौजूद हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 0092508347 पर या ईमेल के ज़रिए रब्ता करें। मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें। अच्छा, मैदे की तेजाबियत के हवाले से ये बड़ा मसला है। मैदे की तेजाबियत जो है, एसिडिटी मैदे में, इसके लिए देखो त्रियाके सुदाद पहले तो साबित कर लें कि मैदे में एसिड है या नहीं है। वो देखें, जबान हल्की सफ़ेद, पेशाब सरसों के तेल जैसा, और पेशाब में डालें मीठा सोडा डालें, अगर उबाला खाए तो तेजाब है। ये मैदे का तेजाब होगा तो पेशाब में भी तेजाब होगा। उधर तो साबित नहीं हुआ, तो मैदा तेजाब से भरा हुआ है। अंदर बंदा ड्रामों का ड्रम तेजाब भर गया, नहीं। ये गलत फहमी बाज़ का ये बंदे को मारती है भी तेजाब एसिड, मेडिकल के पास जाए भी एसिड ही एसिड हो गया, मेप्राजोल खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ, सदियों तक खाओ। हालांकि मेडिकल की लाइन खुद देखें, इसमें लिखा है कि मसलसल 2 माह तक देना मेप्राजोल मैदे के जख्मों का सबब बन जाता है। मेडिकल से पूछ लें, आप नेट में सर्च करें इसके बारे में क्या बताता है इसके साइड इफेक्ट मेप्राजोल, तो बताएगा कि मैदे के जख्म होने का, लेकिन वो सालों साल से जख्म होने का निशान भी नहीं, जख्म होने का वो होते नहीं जख्म, बंदा खाता जाओ खाते जाओ। ये क्या है कि तेजाब के ऊपर जब अलकली मैट्रिक में या 5वीं में पढ़ते थे ना हम, तो उस वक्त हमें बताया था टीचर ने कि अल्कलाइन अलकली को तेजाब पर डाला जाए तो दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं, दोनों आपस में यानी न्यूट्रल गेयर, ना अगला ना पिछला, बस बराबर होगा। तो वो फिर उसकी पैदाइश कम की जाए। पैदाइश कम करने के लिए देखो, जिगर जो है ना, अल्लाह ने इस तरह लबलबा इंसुलिन बराबर रखता है, तो जिगर की अल्लाह ने जुम्मे लगाया है कि जिगर अल्लाह ने हुक्म दिया इसको कि तुमने तेजाब को बराबर रखना है, जितनी ज़रूरत है उतनी रहे। अगर ज़्यादा तेजाब हो जाए तो जिगर ज़्यादा तेज़ हो जाए, वो भर के पूरा भरपूर बोल अपना पित्ते में फेंके, पित्ता जिस्म में खुले, तो सारा तेजाब बराबर रहे। वो जिगर बंद हो जाता है खुश्की सर्दी से। जिगर जब बंद होता है तो खुश्क चीज़ें, बोतलें, पेप्सी, कोका कोला, मिरिंडा, खट्टी लस्सी, दही, अचार हमारी 2 नंबर 3 खुराक बंद करें, 4-5 नंबर शुरू करें। त्रियाके सुदा यानी सांप लड़ जाए तो उसकी एंटी स्नेक वीनम हम देते हैं, उसमें डॉक्टर देते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं उस जहर के खिलाफ, उसका त्रियाग। तो साबर रहमतुल्लाह अलैह ने तेजाबी चीज़ों का त्रियाग बताया है। अजवैन 100 ग्राम इसमें, और सना मक्की 100 ग्राम, 50 ग्राम नमक। अगर हो सके तो गोल पत्ते वाली सना मक्की ली जाए। पड़ती तो होती तो सस्ती है लेकिन पड़ती महंगी है। पत्ते उससे निकाले जाए ना, रोड वगैरह भी उसमें होते हैं, कंकर होते हैं, तो पत्ते निकाले जाए उससे। आम जो सिंध वाली सना मक्की है, लंबी पत्ते वाली, ये ज़रा साफ सुथरी होती है लेकिन वट डालती है पेट में, तो वट से बचने के लिए वो असल सना मक्की गोल पत्तों वाली ले लें, वो मिल जाती है, होती भी सस्ती है लेकिन ज़्यादा लेनी पड़ती है। 1 किलो से 100 ग्राम ही निकलती है वो। पत्ते तो लेनी 100 ग्राम पड़ेगी, 100 किलो लेनी पड़ेगी, पत्ते 100 ग्राम निकलेंगे। पत्ते निकालो, डंडियाँ बाहर करो उसकी, वो उससे फिर वट नहीं पड़ेगा आपको। बहुत अच्छी चीज़ असल वो होती है। वो सना मक्की 100 ग्राम और नमक 100, अपना अजवैन 100 ग्राम और 50 ग्राम नमक।
नमक का टेस्ट भी अपना कराएं, बंदे डरे हुए भी नमक दे दिया जी वो तो मर गए, हम ब्लड प्रेशर ज़्यादा था। खुद मेडिकल से पूछें कि हमारे अंदर नमक ज़्यादा है या थोड़ा है, टेस्ट कराएं नमक का अपने। नमक कम है तो नमक वाली खाओ, अगर नमकियात ज़्यादा है आपके अंदर तो ना खाओ, फिर चलो छोड़ो, फिर नमक ना डालो। वैसे ही अजवैन और सना बाकी बराबर वजन ले लो, आधी आधी चमची सुबह दोपहर शाम पानी के साथ